Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel, that is B Scholar in Studies. I am back with the another video of entrepreneurship CBSE class 12 subject. Today I am going to continue with the another topic from chapter 4, that is advantages and drawbacks of franchising to the franchisor. बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग एंड ऑल वो वीडियोस मैंने पहले बना दिए हैं, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. यू कैन विजिट दोज वीडियोस. अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि फ्रेंचाइजिंग का एडवांटेज फ्रेंचाइज़र को क्या होता है. सो फ्रेंचाइज़र इज़ द इंडिविजुअल हु इज़ द ओनर ऑफ द बिज़नेस आइडिया. जिसका ओरिजिनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका बिज़नेस आइडिया होता है, वो ओनर फ्रेंचाइज़र कहलाता है. सो फ्रेंचाइज़र को जो पहला बेनिफिट होता है दैट इज़ क्विक एक्सपेंशन. फ्रेंचाइज़र को बार बार नई नई ब्रांचेस खोलने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है. उसे केवल जो भी उसके पास ऑफ़र्स आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि वो जिसको फ्रेंचाइज़ी देगा वो इंडिविजुअल, वो ओनर फर्दर उसके बिज़नेस को एक्सपेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. सो ओनली एंड ओनली स्क्रीनिंग प्रोसेस करना पड़ता है, एग्रीमेंट एंड डीड वगैरह बनवाना पड़ता है. बाकी फ्रेंचाइज़र का बहुत ही क्विक एक्सपेंशन हो जाता है. उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज. दी सेकेंड एडवांटेज इज़ कॉस्ट एडवांटेज. ये एडवांटेज भी फ्रेंचाइज़र को होता है, क्योंकि जब भी फ्रेंचाइजीशिप बिज़नेस को बढ़ाया जाता है तो फ्रेंचाइज़र पैकेजिंग मटेरियल हो, रैपिंग मटेरियल हो, डेकोरेशन से रिलेटेड मटेरियल हो, जो भी रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स परचेज़ करे जाते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेज़ किए जाते हैं, क्योंकि उसको ही बाकी सब ब्रांचेस और सब फ्रेंचाइजीज़ में गुड्स को डिलीवर कराना होता है. तो इस वजह से उसको कॉस्ट एडवांटेज होता है. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है. जब ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए जाते हैं तो कॉस्टिंग कम आ जाती है. सो दिस इज़ दी अनदर एडवांटेज विट अ फ्रेंचाइजर गेन. नाउ वी विल डिस्कस दी ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंचाइजीशिप टू दी फ्रेंचाइज़र. बेनिफिट्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने समझ लिया, क्विक एक्सपेंशन होता है, कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, ब्रांड इमेज बनती है, प्रॉफिट जनरेट होता है बहुत ही जल्दी. लेकिन डिसएडवांटेज में क्या होता है? पहली चीज़ है डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग क्वालिटी फ्रेंचाइजी. एक ही मेजर ड्रॉबैक होता है किसी भी फ्रेंचाइज़र को कि समटाइम्स जो फ्रेंचाइज़र होता है वो फ्रेंचाइजी के स्किल्स को, उसके नॉलेज को नहीं भाप पाता है कि इन फ्यूचर वो उसी के हिसाब का बिज़नेस अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. ऐसा बहुत बार देखा गया है कि फ्रेंचाइजी शिप बहुत अच्छे से खुल जाती हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्गर समय पे रन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो भी उसका इमीडिएट ओनर होता है उसके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट स्किल नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता और उसका बिजनेस फेल हो जाता है. तो अल्टीमेटली फ्रेंचाइज़र को लॉस होता है. दिस इज़ दी ओनली ड्रॉबैक विच अ फ्रेंचाइज़र फेस is difficulty in identifying the quality franchisee. So that's it for today. I hope that this topic is clear to you. Thank you so much for watching. Please do like, subscribe and share the video.